नमस्ते जी। देखने वाले सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। लीजिए आज हम गीता का 18वां अध्याय पार्ट 39 शुरू करने जा रहे हैं। हाँ जी, कौन सा अध्याय है? पार्ट अध्याय 18 पार्ट 39। लीजिए हम गीता के ऊपर विचार करेंगे। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण को प्रश्न करता रहा है और भगवान कृष्ण जो भी क्वेश्चन या प्रश्न अर्जुन कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान उसका जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। लीजिए सुनिए। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्या शास्त्र तीन प्रकार के कहे गए हैं। कितने? तीन प्रकार के कहे गए हैं। उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्यारूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक अक्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर और सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को ना चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम युक्त है तथा फल के चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा जाता है। तथा जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और समर्थ्या को ना बचाकर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और ना होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव वाला,
अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्यमान है, वह कर्ता राजस कहा जाता है। जो विशेष युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंड, धूर्त और दूसरों के आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा और सुना और सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है, वह बुद्धि तो सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों के विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्याचारणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों के क्रिया को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विक है। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाले मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दृष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख एवं उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। ये आप गीता का 18वां अध्याय सुन रहे थे। मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए भी अच्छा रहे। मुझे आशा है कि ये गीता का 18वां अध्याय आप पढ़ेंगे, सुनेंगे और विचार करेंगे। नमस्ते जी।